डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12 में आज हम डिटरमिनेंट में पढ़ेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट्स। सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने क्लास 10 में भी पढ़ा है, 11 में भी पढ़ा है कि जब ट्रायंगल में हमारे पास 3 वर्टिसेस दिए होते हैं तो उस केस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हैं। मान के चलो अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है, से दिस इज ट्रायंगल, हियर इट इज ए वर्टेक्स और इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1, इसको मान के चलेंगे हम b, इसके कोऑर्डिनेट्स आएंगे x2 y2 और दिस इज C, x3 y3। तो इससे पहले आपने इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए ये चीज पढ़ी हुई है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 minus y3 प्लस x2 into y2 minus y1 प्लस x3 into y1 minus y2। ये आपने 11th या 10th क्लास में पढ़ा होगा, लेकिन ये जो हमारा आज का टॉपिक है, हमारे टॉपिक में पूछा है कि यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल यूजिंग डिटरमिनेंट। अगर हम डिटरमिनेंट का यूज करेंगे इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए तो उसके लिए हम क्या करते हैं, 1/2 साइन आता है, दिस इज साइन ऑफ डिटरमिनेंट। तो हम क्या करते हैं, हम इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स को किस तरीके से लिखते हैं। पहले कॉलम में हम x1, x2 और x3 लिखते हैं और दूसरे कॉलम में हम इसके y कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं, y1, y2 एंड y3 और तीसरे कॉलम में हम 1, 1, 1 लिखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमने ये तीसरे कॉलम में 1, 1 ही क्यों लिखा और क्यों लिखा। सबसे पहली बात ये, अगर हम 1, 1 ना लिखें तो हमारे पास ये डिटरमिनेंट नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में बोला था कि डिटरमिनेंट हमारे पास हमेशा स्क्वायर होती है। अगर हम तीसरा कॉलम ना लिखें तो ये हमारे पास स्क्वायर शक्ल में नहीं आएगा, सो इट कैन नॉट बी डिटरमिनेंट। इसलिए हमें तीसरे कॉलम में भी कुछ एलिमेंट्स लिखने पड़ेंगे। अब 1, 1, 1 ही क्यों लिखा, 2, 2 क्यों नहीं लिखा या 5, 5, 5 क्यों नहीं लिखे? वो इसलिए अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ C1, अगर हम कॉलम 1 की मदद से इस पूरे डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे हमारे पास बिल्कुल यही फॉर्मूला आएगा, क्योंकि ये सॉल्व करके हमारे पास ये इसलिए आना चाहिए क्योंकि ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला दिया जाता है और ये भी एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ही फॉर्मूला दिया जाता है। क्योंकि हमने एक ही ट्रायंगल का हमने एरिया निकालना है, ये वाला फॉर्मूला जो है ये डिटरमिनेंट को इस्तेमाल करते हुए है और ये वाला जो है ये विदाउट डिटरमिनेंट को इस्तेमाल करते हुए करना है। तो हम चूंकि इस एक्सरसाइज में हम आज 4.3 पढ़ने वाले हैं, 4.3 में पूछा है कि आप ट्रायंगल का एरिया निकालो जिसमें 3 वर्टिसेस दिए हैं, उन 3 वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। तो हमने इस मेथड से उस ट्रायंगल का एरिया निकालना है।
तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 4.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो पूछा है इससे कि आप इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे जिसके ये कोऑर्डिनेट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं, ये वर्टिसेस हैं। ओके, तो जो अभी मैंने फॉर्मूला आपको बताया हुआ है उस फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि आप इसने पूछा यूजिंग डिटरमिनेंट को इस्तेमाल करते हुए हमने ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। सो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फाउंड करेंगे x1 क्या है, क्योंकि ये वाला पहला पॉइंट है, इसका ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है। तो पहला पॉइंट है तो ये x1 आएगा और ये y1 आएगा। x1 is equal to 1, y1 is equal to 0। इसी तरीके से ये x2, ये दूसरा वाला पॉइंट है तो x2 आएगा 6, y2 0। अभी तीसरा वाला पॉइंट है, तीसरे वाले पॉइंट में ये वाला x कोऑर्डिनेट है। अब x3 लिखेंगे क्योंकि तीसरा पॉइंट है, x3 equal to 4 and y2 equal to 3। So therefore area triangle equals to 1/2। कैसे करेंगे, फर्स्ट कॉलम निकालेंगे हम, x कोऑर्डिनेट लिखेंगे, x1 is 1, x2 is 6, x3 is 4 and y1 is 0, y2 is 0 फिर y3 हमारा 3 है और तीसरे कॉलम में निकालेंगे 1 1 1। अब कुछ नहीं करना है, इसको हमें सॉल्व करना है विद हेल्प ऑफ R1। एक्सपेंड करेंगे हम इसको, एक्सपेंडिंग विद R1। रो फर्स्ट हम इसको एक्सपेंड करेंगे जैसे हम रेगुलर से सॉल्व करते हैं, जैसे करते हैं 1/2 बार 1, पहला वाला एलिमेंट मिल गया R1 का, इसकी रो डिलीट करेंगे, कॉलम डिलीट करेंगे। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ डिटरमिनेंट 0 into 1 0, माइनस फॉर्मूले का 1 into 3 और माइनस ये वाला अल्टरनेट साइन हम लेते हैं, प्लस माइनस प्लस, तो इसके साथ प्लस के इसके साथ माइनस करेंगे, 0 into ये रो भी डिलीट करेंगे, कॉलम भी डिलीट करेंगे, 6 1 6 minus 4 1 4 प्लस 1 into ये वाला मान लिया हमने, रो को डिलीट करेंगे, कॉलम को डिलीट करेंगे, 6 3 18 minus 0 into 4 0। अब कुछ ये सिंपल कैलकुलेशन है, 1/2 1 into 0 minus 3 0 minus 3 equals to minus 3 into 1 minus 3 minus 0 into this thing को पूरा 0 हो जाएगा। So no need to write, plus 18 minus 0 18 into 1 18 multiplies 1/2 into 18 minus 3 that is 15, that is 15 15/2। ये हमारे पास एरिया है, लेकिन याद रहे एरिया जो है हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है। अब यूनिट का पता नहीं हमें ये सेंटीमीटर में आएगा या मीटर में आएगा, हमें नहीं पता यूनिट क्या है, हम खाली यूनिट लिखेंगे, स्क्वायर यूनिट। This is area of triangle whose vertices are these ones. Okay, now question number 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि अगर हम किसी 3 पॉइंट्स, कोई भी 3 पॉइंट्स अगर हम उनको कोलिगेट शो करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि आप 3 पॉइंट्स को कोलिगेट शो करेंगे, तो कोलिगेट के लिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोलिगेट पॉइंट्स कौन से वाले पॉइंट्स होते हैं। सो कोलिगेट पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स व्हिच लाई ऑन ए सेम लाइन, वो
पॉइंट्स जो एक ही लाइन में लाई करते हैं उन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अब हमें वो कैसे करना है कि वो 3 पॉइंट्स कैसे कोलिनियर हैं। अगर ये लाइन है, सपोज दिस इज लाइन, इसमें 3 पॉइंट्स लेते हैं, 1 सपोज दिस इज पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। हमें 3 पॉइंट्स को प्रूव करना है कि कोलिनियर है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इन 3 पॉइंट से कोई भी ट्रायंगल नहीं बनती है। अगर कोई ट्रायंगल नहीं बनती है, इट मींस कि यहाँ पे एरिया जो है वो 0 के इक्वल होगा। सो इन ऑर्डर टू शो दैट एनी 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, वी हैव टू शो दैट द एरिया मेड बाय दोज 3 पॉइंट्स इन अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 0। सो क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग करेंगे, 3 पॉइंट्स हैं आपका दिए हुए, उनको आपने कोलिनियर करना है। आपने वहां एरिया का मेथड अप्लाई करना है, उसको शो करना है 0 के इक्वल। अगर वो 0 के इक्वल आता है, दैट मींस दोस पॉइंट्स आर कोलिनियर। ओके, सो नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 3 पॉइंट्स दिए हैं एंड एरिया इज 4 स्क्वायर यूनिट्स। इसमें 3 पॉइंट्स भी दिए हैं और एरिया भी दिया है, एरिया 4 स्क्वायर यूनिट्स है। हमने मालूम करनी है इसके की वैल्यू, we have to find value of k। so हम क्या करेंगे, हम इन 3 पॉइंट्स की मदद से जो एरिया निकलता है, हम उस एरिया को निकालकर 4 के इक्वल रखेंगे, तो वहां से हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी और we can have the value of k। तो आइए हम मैथ अप्लाई करते हैं। दिस x1, दिस y1, x2, y2 और x3 y3। हम क्या करेंगे, एरिया मेड बाय गिवन पॉइंट्स, कैसे 1/2। फर्स्ट कॉलम में क्या लिखते हैं, x कोऑर्डिनेट x1, x2 4, x3 0, y1 0, y2 भी 0 है, y3 2 है और थर्ड कॉलम में 1 1 1। इसको हम इक्वल रखेंगे प्लस माइनस 4, इसके इक्वल रखेंगे प्लस माइनस 4। अब चूंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये तो 4 स्क्वायर यूनिट है, ये तो आपको दिख रहा है ऑन दी प्लस 4, आप यहाँ पे प्लस या माइनस क्यों हमने रखा। याद रहे ऐसे तो एरिया जो है हमेशा, एरिया की वैल्यू जो है हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब होता है विदाउट साइन। अगर चाहे वो माइनस में हो, -4 हो, हम बोलेंगे 4, या +4 में हो, हम बोलेंगे 4 स्क्वायर यूनिट्स। लेकिन यहाँ हमने k की वैल्यू निकाली है, इस k की वैल्यू प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी हो सकती है। इसलिए जब हमने किसी अननोन कोऑर्डिनेट की वैल्यू निकालनी होती है, उस केस में हम एरिया जो है वो प्लस या माइनस में रखते हैं। अब इसको हमने सॉल्व करना है, इसको टू प्लस माइनस 4। सो 1/2, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, डिवाइड का पावर में करेंगे, k इनटू दिस इज 0 into 1, 0 minus 1 into 2 और minus 0 into this is 4 minus 0 and plus 1। कैसे आ रहा है, रो डिलीट करेंगे, कॉलम में डिलीट करेंगे, 4 to 8 minus 0 into 0 0 equals to plus minus 4। सिंपल कैलकुलेशन है, आप यहाँ से आगे दिस इज 0 into 0 minus 2 that is minus 2 into k minus 2 k आएगा, 0 into this thing no need to write, 0 हो जाएगा, प्लस 8 minus 0 8 into 1 8
इक्वल्स टू प्लस माइनस 4, इट इंप्लाइज इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2k प्लस a इक्वल्स टू ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस माइनस a। अब पहले हम प्लस 8 लेंगे उसके बाद माइनस 8 लेंगे माइनस 2k प्लस 8 इक्वल टू प्लस 8 फर्स्टली वी आर टेकिंग पॉजिटिव साइन इट इंप्लाइज माइनस 2k इक्वल्स टू 8 ए साइड जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा इट इंप्लाइज माइनस 2k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 0.2 हो जाएगा तो एक वैल्यू 0 एक वैल्यू हमारे पास k की वैल्यू 0 आ गई। अब दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, क्या हम यहां पे माइनस का साइन लेंगे माइनस 2k प्लस माइनस 8 माइनस 2k माइनस 8 माइनस 8 साइड चले जाएगा माइनस 2k माइनस 8 माइनस 16 एंड ये क्या आएगा माइनस माइनस का कैंसिल ये 6 का मान 2 और ये आएगा 2 1 2 8 16। ओके कि हमारे पास दो वैल्यू हो सकती है एक 8 और एक 0। सो k is equal to 0 and 8 these are the values of k। Yes friends, next topic हमारा minor sign cofactors and from exercise 4.4 सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ माइनर्स क्या होते हैं कोफैक्टर्स क्या होते हैं। माइनर होता क्या है, जब भी कभी किसी डिटरमिनेंट में किसी एलिमेंट का माइनर निकालना है, मान के जो ए आई जे एक एलिमेंट अगर है इसका अगर हमें माइनर निकालना है, माइनर चूंकि डिनोट करते हैं हम एम आई जे से, वो कैसे निकलेगा माइनर ऑफ ए आई जे कैसे निकलता है, माइनर ऑफ ए आई जे इज कैलकुलेटेड बाय डिलीटिंग द ith रो। हम उस एलिमेंट की ith रो को डिलीट करेंगे और j कॉलम को डिलीट करेंगे, उसके बाद में जो डिटरमिनेंट बचेगा उसकी वैल्यू जो होगी दैट विल बी माइनर ऑफ दैट एलिमेंट, माइनर ऑफ ए आई जे। तो माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे को डिनोट करते हैं एम आई जे से। तो कैसे लिखेंगे इसकी वैल्यू, डिटरमिनेंट एम आई जे इक्वल टू वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट, उस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो डिटरमिनेंट बनेगा किससे, by deleting ith row of aij, ith row of that element and j column of aij। सो माइनर ऐसे निकालते हैं किसी एलिमेंट की वो वाली
डिटरमिनेंट जो होगी वो माइनर होगी। नाउ कोफैक्टर को हम डिनोट करते हैं ए से। किसकी हम निकाल रहे हैं, किसका कोफैक्टर हम निकाल रहे हैं, ए आई जे, मतलब किसी एलिमेंट की जिसका आयतन जो है और जे का इसको डिनोट करते हैं ए आई जे से। इसको हम निकालते हैं -1 टू द पावर आई प्लस जे इंटू एम आई जे मल्टीपल में दैट रिस्पेक्टिव माइनर जो हमने पहले ही निकाला होगा उसको मल्टीप्लाई करते हैं दिस -1 टू द पावर आई प्लस जे से। तो अब हमारे क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है हमारे लिए, इसका हम पहले माइनर निकालते हैं। इसने पूछा राइट माइनस, तो पहला एलिमेंट है हमारा 2 जिसकी पोजीशन क्या है, ए आई जे। माइनर ऑफ A11 2 की जो लोकेशन है वो A11 है। कैसे निकलेगा, हाँ तो कैसे हम क्या करेंगे, फ्रॉम द डेफिनेशन इस रो को डिलीट करेंगे, इसको डिलीट करेंगे, अब क्या बचा 3 बचा। सो माइनर ऑफ A11 कितना आएगा, 3 आएगा। माइनर ऑफ A12 -4 इसको डिलीट करो, इसको डिलीट करो, कितना आएगा 0 आएगा। माइनर ऑफ ए अब 2 1 0 का निकाला, रो को डिलीट करके कॉलम को दैट इज -4 एंड ए 2 जो है 3 जो है ए 2 का एलिमेंट है, इसको पावर 1 2 इनटू m 1 है 3 दैट इज -1 का स्क्वायर 1 इनटू 3 दैट इज 3। इस तरीके से आप बाकी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स को निकाल सकते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में एक डिटरमिनेंट दी हुई है, ये 3 क्लास की एक डिटरमिनेंट है। इसने पूछा है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। सेकंड रो में हमने कोफैक्टर्स को यूज करना है और इस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस सेकंड रो के हम कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स जो कि हम ए से डिनोट करते हैं। सो A21 को हमें रो सेकंड इस्तेमाल करनी है। रो सेकंड के कोफैक्टर निकालते हैं। पहला एलिमेंट इसका 2, तो A21 कैसे निकलेगा, -1 की पावर 2 + 1 फ्रॉम द डेफिनेशन कोफैक्टर्स हमने अभी पढ़ा इनटू में हम लिखते माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, माइनर ऑफ दिस 2। सो कैसे निकालेंगे, रो को डिलीट करेंगे इनटू M21। तो इस 2 का माइनस कैसे आएगा, रो डिलीट कॉलम डिलीट, फिर क्या बच रहा है हमारे पास, फिर कौन सा डिटरमिनेंट बच रहा है, फिर हमारे पास 3 8 2 एंड 3 ये वाला होता है, ठीक है ना। इसको डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया, इसको भी डिलीट किया, तो 3 2 8 ही बचा हमारे पास। क्या इसमें लगाएंगे, -1 की पावर 2 + 1 3। अब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी, 3 3 9 -8 2 16। टोटल मिला के -1 इनटू -7 दैट इज 7। इसी तरीके से A22 0। इसका कोफैक्टर कैसे आएगा, -1 टू द पावर 2 + 2 दैट इज 4। इसको डिलीट करेंगे, इसको भी डिलीट करेंगे, 5 1 8 3 बचेगा। इसकी वैल्यू आएगी -1 टू द 4 5 3 15 -8 8 दैट इज 1 into 50 - 8 that is 7 7 into 1 that is 7। Similarly A23 जो भी आएगा क्या आएगा, -1 to the power 5
10 minus 3 1 3, that is -1 into 10 minus 3, that is 7, 7 1 plus minus 7। अब हमने इसकी वैल्यू निकाली है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ सेकंड रो। वो कैसे निकलेगी? वो ऐसे निकलेगी, सेकंड रो के एलिमेंट को उसी एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है और सम करना है उसको। ऐसे a21 into a21 प्लस a22 into a22 प्लस a23 into a23। a21 हमारे पास ये वाला एलिमेंट है, इसका एलिमेंट a21 कोफैक्टर है, इसको मल्टीप्लाई करके फिर प्लस ये वैल्यू, सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दैट